हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत देश की मिट्टी के बारे में। तो भारत देश के कौन कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आज हम बात करेंगे, और कौन सी मिट्टी में फसल उगाए जाते हैं आज हम बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर जरूर करें दोस्तों, और उनको भी बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिट्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो मिट्टी बेसिकली 6 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार के? 6 प्रकार की मिट्टी होती है। हम 6 प्रकार पढ़ने वाले दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए पहला पढ़ेंगे हम जडोल मिट्टी। जडोल मिट्टी क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे काली मिट्टी। तीसरा पढ़ेंगे लाल मिट्टी। और चौथा पढ़ेंगे रेक्टोराइड मिट्टी। और पांचवा पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। और छठा पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी। तो इन 6 मिट्टियों के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए पहला पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों में यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की जाती है। ये जो मिट्टी है, जो नदी में बाढ़ और आती है दोस्तों, तो उसके द्वारा ये मिट्टी आती है दोस्तों। यह मिट्टी भुरभुरी अथवा ढीली होती है। ये जो मिट्टी होती है भुरभुरी होती है और बहुत ही ढीली होती है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी जो गाद, रेत और मिट्टी जैसे कणों से बनती है। ये जो मिट्टी है दोस्तों गाद से और रेत से और मिट्टी जैसे कणों से बनती है दोस्तों। और इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरिक एसिड, पोटास और चूना होता है। इस मिट्टी में मतलब जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड होता है, पोटास होता है और चूना होता है दोस्तों इस मिट्टी में दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी में भारत में गंगा नदी है। गंगा नदी के मैदान में गंगा नदी द्वारा जमा की गई लक्ष्य तट से प्राप्त होती है। मतलब जो गंगा नदी है वो जो बाढ़ और नदी द्वारा लाती है तो वो मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में लेके आती है। तो ऐसे मिट्टियां बहुत ही जमा होने लगती है दोस्तों, जो दिखाई दे रहा चित्र में ऐसे मिट्टी जमा होने लगती है दोस्तों। और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल से लेकर और आसाम तक साथ ही गुजरात के उत्तरी भागों में नर्मदा के तट के क्षेत्रों में होती है। ये जो मिट्टी है पश्चिम बंगाल के पंजाब राज्य में और पश्चिम बंगाल में, आसाम में और गुजरात के उत्तरी भागों में नर्मदा नदी के तट से क्षेत्रों में ये मिट्टी अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के कुल क्षेत्रों में लगभग 43.3% भागों में पाई जाती है। जो ये जलोढ़ मिट्टी है भारत के कुल 43.4% भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी है जो 2 प्रकार की होती है। पहली है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पहला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इस मिट्टी में भंगार के नाम से जाना जाता है। ये जो मिट्टी है पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको भंगार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दूसरी होती है नया जलोढ़ मिट्टी। होती है दोस्तों। तो ये मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के नाम से जाना जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी जो है भूमि के कुल 40% का कवर करती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो पूरे भूमि पर 40% का कवर करती है दोस्तों। 40% है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले मिट्टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला मिट्टी है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो काली मिट्टी इस मिट्टी का रंग गहरा काला होता है, इसलिए इसको काली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी जो है काली मिट्टी, इसका रंग बहुत ही गहरा काला होता है, इसके लिए इसको काली मिट्टी कहते हैं। क्योंकि इस मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ का लवण का अधिक मात्रा में होता है। इस मिट्टी में जो है दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसका रंग बहुत ही गहरा काला होता है दोस्तों। और इस मिट्टी के कण बहुत घने होते हैं। मतलब इस मिट्टी के कण जो बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, कण बहुत घने होते हैं। इसके कारण इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है।
इसमें इसलिए इसके कण जो रहते हैं बहुत घने होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसमें जो बारिश की पानी अधिक मात्रा में मतलब रहती है तो इसका अधिक नमी बनी रहती है और ये काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक राज्य में और गुजरात राज्य में और मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। ये जो मिट्टियां हैं काली मिट्टी, ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है और काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और लावा मिट्टी भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में इसको करेल मिट्टी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इसको करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इस मिट्टी में होने वाली मुख्य फसल कौन कौन सी है चले जानते हैं। तो इसमें होती है गन्ना, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी और अनाज, ये मिट्टी में होती है और अनाज कौन सी फसल होती है तो चावल होती है और खट्टे आम होते हैं, सब्जियां होती है, तंबाकू, मूंगफली और बजरा ये सब फसलें इस काली मिट्टी में पाई जाती है और दोस्तों इसमें है अल्मुनियम की मात्रा 10% होती है, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 9 से 10% होता है, चूना 6 से 8% होता है, कैल्शियम 6 से 8% होता है, पोटेशियम होता है 6 से 8% इसमें भी होता है और मैग्नीशियम 6 से 8% इस मिट्टी में होता है चलिए अगले मिट्टी के बारे में बात करते हैं। इस मिट्टी को आप बारे में समझ गए होंगे चलिए अगले मिट्टी के बारे में बात करते हैं। अगला पढ़ते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी क्या है दोस्तों चलिए जानते हैं। तो लाल मिट्टी लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। लाल मिट्टी जो होती है वो लाल और हल्की पीली और चॉकलेटी रंग की थोड़ी होती है दोस्तों और शुष्क और तर जलवायु के प्रचलित रेतेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये जो लाल मिट्टी है दोस्तों, ये चट्टानों से जो पानी बरसती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, जो चट्टानें छोटी छोटी टूट जाती है उससे ये लाल मिट्टी बनती है दोस्तों और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली होने लगती है। ये जो लाल मिट्टी है दोस्तों, ये पानी की थोड़ी सी संपर्क में आने पर ये हल्की हल्की पीली दिखाई देने लगती है दोस्तों और इस मिट्टी में लाल मिट्टी में लोहा, अल्मुनियम और चूना ये अधिक मात्रा में होता है इस मिट्टी में अत्यधिक रंध युक्त होता है इस मिट्टी में और इस मिट्टी में भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य है, उस गांव में बुंदेलखंड में ये लेकर पश्चिम से लेकर पर्यटन महाद्वीप तक ये फैली होती है। उत्तर प्रदेश राज्य में ये अधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है और मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य में, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य में भी, तमिलनाडु राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य में ये लाल मिट्टी मिलती है दोस्तों और इस मिट्टी लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस मिट्टी में ऑक्सीजन के रूप में लोहा अधिक मात्रा में होता है, लोहा उपस्थित होती है। इस मिट्टी में ऑक्सीजन के रूप में लोहा अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। लाल मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में पोटास की जो मात्रा है अधिक होती है दोस्तों लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, चूना और मैग्नीशियम जैसे सामान्य पोषण तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशियम इन सब पोषण के तत्वों की इसमें कमी होती है इस मिट्टी के इसलिए लाल होती है। चलिए दोस्तों अगला मिट्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं हम। अगला पढ़ते हैं तो अगला मिट्टी है लोटेराइट मिट्टी। तो लोटेराइट मिट्टी क्या होता है दोस्तों चलिए जानते हैं। तो यह शुष्क और तर बार मौसम के आने से यह लोटेराइट चट्टानों से टूटकर बनती है। ये जो मिट्टी है दोस्तों आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी मिट्टी है दोस्तों। ये लोटेराइट जो चट्टानें होती है उसे छोटी टूट कर बनती है दोस्तों, ये टूट फूट कर बनती है दोस्तों ये मिट्टी और यह मिट्टी जो उच्च भूमि पर मिलती है। ये जो मिट्टी है ये उच्च भूमि पर मिलती है दोस्तों। इस मिट्टी में लोहा, अल्मुनियम और चूना अधिक मात्रा में होता है। ये जो मिट्टी है लोटेराइट मिट्टी में इसमें लोहा, अल्मुनियम और चूना अधिक मात्रा में होता है दोस्तों और इसे बंजर भूमि भी कहा जाता है।
ये जो मिट्टी है इसे बंजर भूमि भी कहा जाता है। और ये मिट्टी कृषि के लिए मतलब खेती के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। ये जो मिट्टी है खेती करने के लिए अधिक उपयोगी मतलब काम नहीं होती है, काम का नहीं होता है मिट्टी दोस्तों। और लोटेराइट मिट्टी जो ज़्यादातर उपजाऊ नहीं होती है, जो लोटेराइट मिट्टी है ज़्यादातर उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन इसमें कपास, चावल, गेहूं, दलहन, चाय, कॉफी, रबर, नारियल और काजू की खेती इस मिट्टी में होती है। इस मिट्टी में उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन कोई कोई राज्य है, गांव है, वहां पे ऐसे कर करके कुछ भी मुसीबत से करते हैं, चावल, गेहूं, दलहन, चाय, कॉफी, रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती है इस मिट्टी से भी कभी कभी। और इस मिट्टी से ज्यादातर ईंट बनती है। ये जो मिट्टी है इस मिट्टी से ज्यादातर ईंटें बनती है। आप देखे होंगे घर में ईंट जो बनती है वो इस मिट्टी से ही ज्यादा बनती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला मिट्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं हम। अगला पढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है यहाँ पे कम वर्षा होती है। मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पे कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पे शुष्क क्षेत्र मतलब सूखापन अधिक मात्रा में मिलता है दोस्तों। सूखापन अधिक मात्रा में मिलता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है। ये जो मिट्टी है जो मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है मतलब रेगिस्तानों में अधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और शुष्क मृदा और अर्ध शुष्क जलवायु मतलब आधा जलवायु मतलब आधा वहां पे वर्षा होती है, अधिक मात्रा में वर्षा नहीं होती है, मतलब 20% ही 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में बनती है ये मिट्टी। और इस प्रकार की मिट्टी रेगिस्तान क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये क्षेत्रों में रेगिस्तान के रूप में प्रमुख रूप से पाई जाती है दोस्तों। आप देखे होंगे रेगिस्तान की मिट्टी उसको बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं दोस्तों। और मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण शुष्क परिस्थितियों में होता है, मतलब सूखे परिस्थितियों में होता है, जहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में सूखा होता है वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण है जो दोस्तों कि जल की उपलब्धि ना होना, वहाँ पे पानी का उपलब्धि ना होना इसके कारण है दोस्तों। और मृदा मतलब मिट्टियों में निर्मित होने वाली भूमि निभाती है। ये जो है दोस्तों रेगिस्तान की मिट्टी है जो वहाँ पे अधिक मात्रा में छोटे छोटे कणों में ये मिट्टी होती है, छोटे छोटे कणों में अलग अलग मात्रा में भूमि के निभाती है दोस्तों। और शुष्क जलवायु मतलब सूखा जलवायु और उच्च तापमान पर वहाँ पे जैसे आप जाएंगे रेगिस्तानों में तो अधिक मात्रा में सूखापन तो रहेगा ही, लेकिन उच्च तापमान अधिक मात्रा में टेम्परेचर वहाँ पे उपलब्ध होती है दोस्तों। और इसके कारण वहाँ पे वाष्पीकरण तेज गति से होता है। वाष्पीकरण मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ पे धूप पड़ेगा, बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी होगा दोस्तों। और पूरे विश्व में 4 प्रकार के रेगिस्तानों में मरुस्थलीय जो मिट्टी है अधिक मात्रा में पाई जाती है 4 प्रकार के रेगिस्तानों में। जैसे उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाई जाती है, तटीय रेगिस्तान में, सर्द रेगिस्तान में और ध्रुव रेगिस्तान में। ये सब 4 रेगिस्तान है, यहाँ पे अधिक मात्रा में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला मिट्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं हम और समझते हैं। अगला पढ़ते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी क्या होती है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पहाड़ होती है, पहाड़ के ढलानों में पाई जाती है। जो पहाड़ आप देखे होंगे ऊंचे ऊंचे और नीचे ढलान होती है वहां पे ये सब मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों। और ये मूडलैंड और जंगलों से कार्बनिक पदार्थ के रूप में ज्वार द्वारा बनती है। आप देखे होंगे दोस्तों कि पहाड़ों पे कभी कभी बारिश के ज्यादा समय में भूकंप आ जाता है, मतलब ढलान होने लगती है और पेड़ पौधे गिरने लगते हैं और मिट्टी की दबाव भी कम होने लगती है, तो कार्बनिक पदार्थों द्वारा ये मिट्टी बनती है दोस्तों। और पर्वतीय मिट्टी आमतौर पर शुष्क मतलब सूखा होती है और ठंडे जिलों में पाई जाती है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए लद्दाख, लाहौर और स्थिति में ये जिले किन्नौर में होती है, किन्नौर जिलों में स्थित होती है दोस्तों। जहाँ पे अधिक मात्रा में जैसे मान लीजिए लद्दाख, वहाँ पे अच्छा ठंडा मौसम है, ठंडे ठंडे जहाँ मौसम होती है वहीं पे ये मिट्टियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। और इस मिट्टी से चाय, मसाले, गेहूं, मक्का, जौ, काफी कुछ फलें उगाई जाती है। इस मिट्टी से चाय, मसाले, गेहूं, मक्का, जौ और कॉफी जैसे फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है दोस्तों। और यह मिट्टी भारत के आसाम में होती है और कर्नाटक में होती है और तमिलनाडु राज्य में अधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। क्योंकि आसाम में चाय पत्ती उगाया जाता है, कर्नाटक में कॉफी अधिक मात्रा में उगाया जाता है और तमिलनाडु में मसाले, गेहूं अधिक मात्रा में बोया जाता है दोस्तों। तो ये मिट्टी वहीं पे पाई जाती है दोस्तों। और चाय कॉफी के साथ साथ इस मिट्टी में काजू की फसल भी उगाई जाती है।
चाय कॉफी के साथ साथ इस मिट्टी में काजू की जो फसल होती है ये उगाई जाती है दोस्तों। और यह मिट्टी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी हम बताया ये पहाड़ों के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी पहाड़ी के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। पर्वतीय मिट्टी में जैसे कंकड़ और पत्थर की अधिक मात्रा होती है। जहाँ पर्वत की मिट्टी होती है, जहाँ पे कंकड़ पत्थर अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों उनको भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।